नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मनोज जी से एमएसएमई लोन के बारे में कि जब वो कस्टमर से मिलते हैं तो उसमें वर्किंग कैपिटल एमएसएमई लोन के लिए कस्टमर की क्या इंक्वायरीज और क्या डाउट होते हैं। सर धन्यवाद बालकृष्ण जी। एमएसएमई में हमारे पास जो है 3 कैटेगरी होती है। एमएसएमई ज़्यादातर लोग समझते नहीं है कि एक्चुअली होता क्या है। एमएसएमई में 3 कैटेगरी होती हैं। एक होती है माइक्रो, एक स्मॉल और एक मीडियम। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर कस्टमर सिर्फ एमएसएमई को समझते हैं, लेकिन एमएसएमई है क्या उसको नहीं समझ पाते हैं। हमारे पास ज़्यादातर इंक्वायरी माइक्रो से रिलेटेड आती है। माइक्रो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो हमें लोन के लिए अप्रोच करते हैं। उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और कहीं ना कहीं वो अटके होते हैं, इसलिए वो हमें ज़्यादा अप्रोच करते हैं। लेकिन वहाँ हमें ना एक विसंगति मिलती है। विसंगति किस बात की कि उनका जो बिजनेस है, जो बिजनेस मॉड्यूल है, वहाँ स्टॉक कह लीजिए, मशीनरी कह लीजिए, या वहाँ बिजनेस एक्टिविटीज़ कह लीजिए, वो बहुत अच्छे लेवल की नज़र आती हैं। बिल्कुल हैपनिंग प्लेस नज़र आता है उनका बिजनेस। और लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं, जब उनको बुक्स देखते हैं, उनके फाइनेंशियल्स पढ़ते हैं, तो फाइनेंशियल्स में कुछ भी नज़र नहीं आता, बिल्कुल जीरो। हम जब उनसे फाइनेंशियल के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं तो वो हमसे बात करते हैं कि भाई साहब, हमें तो आईटीआर पता है, हमने 5 लाख की आईटीआर भरी है, 8 लाख की भरी है, 12 लाख की भरी है। बट आईटीआर के बाद कंप्यूटेशन में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या कहता है, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ बैलेंस शीट का क्या स्टेटस है, उसको तो भूल ही जाइए। और अगर ये सब कुछ है भी, थोड़ा बहुत नॉलेज है भी, तो हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के जब एनेक्चर्स मांगते हैं तो उनको पता ही नहीं होता है। माइक्रो में कई लोग ऐसे भी हैं हमारे पास जिनको फंडिंग जिनको नॉलेज है, थोड़ा बहुत ऑडिट भी होती है उनकी बैलेंस शीट, लेकिन तो आप ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से कस्टमर को कंसल्ट करते हैं? सर बेसिकली हमारा पर्पज़ क्या होता है, जब हम किसी भी क्लाइंट से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो उनसे ये समझते हैं कि भाई साहब, आपका बिजनेस मॉड्यूल क्या है, आपका फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ठीक है, और आपका क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, सिबिल जिसको हम कहते हैं। ये तीनों चीज़ों का एक थॉरो एनालिसिस हम लोग कहते हैं, गहन विश्लेषण करते हैं। उस विश्लेषण के बाद हम ये समझते हैं कि हम उस पार्टी को हेल्प कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली हम कंसल्ट कर भी सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। अगर हमें लगता है ये सारा एनालिसिस करने के बाद कि भाई हाँ, उस पार्टी को एनालिसिस करने के बाद कि भी हम उसको हेल्प कर सकते हैं, हम उनको कंसल्ट कर सकते हैं, या उनकी जो रिक्वायरमेंट है हम उनको कहीं ना कहीं से फुलफिल करवा सकते हैं, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने प्रॉपर्टी का नाम नहीं लिया है जी, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी स्कीम है जिन स्कीम में हम गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे CGTMS एक स्कीम है जिसमें 5 करोड़ तक की लिमिट या लोन बिना किसी प्रॉपर्टी और बिना किसी गारंटी के अवेलेबल हो जाता है। बट ये जो लोन है ये सारे परफॉर्मेंस बेस्ड फाइनेंस होते हैं, यानी कि बिजनेस अगर आपका ग्रो कर रहा है, लगातार ग्रोथ की तरफ जा रहा है, तो आपको वो तरह के लोन मिल जाते हैं, ये लिमिट मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जब आप इस तरीके की जो एनालिसिस होती हैं तो वो हम इन हाउस करते हैं? 100% इन हाउस है सर। हम पिछले 22 सालों से यही कर रहे हैं। अब आप जैसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, करीबन 18-20 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, 22 साल मुझे हो गए हैं, और भी हैं हमारे साथ जो हमारी टीम के मेंबर हैं, सारे एक्स बैंकर्स हैं, और किसी का भी एक्सपीरियंस 20-22 साल से कम नहीं है। तो सब लोग इतने होनहार हैं। आज तक का हमारा रिकॉर्ड भी रहा है कि हमारा एप्लीकेशन टू सैंक्शन और सैंक्शन टू डिसबर्सल रेशियो, यानी कि जो कस्टमर हमारे पास आता है उसका कन्वर्जन जिस दिन डे 1 से एप्लीकेशन उठाते हैं और लास्ट 1 तक 100% है। नो 99.99 वाला सिचुएशन नहीं है। 100% मतलब 100%। जी, एक चीज़ और, अभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ रिसेंट में हुआ हो कि जहाँ पर आपके पास कस्टमर आया हो, उसको अपने बैलेंस शीट की नॉलेज नहीं है या उसको अपने पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मुझे एक्चुअल में लोन मिल भी सकता है? कोई ऐसा एक्सपीरियंस रिसेंट में आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? लगातार होते हैं। अभी 10 मिनट पहले ही कस्टमर मिल के गया है। जी जी, ठीक है, तो लगातार होते रहते हैं ऐसे एक्सपीरियंस। हाँ, लेकिन रिसेंटली हमने 2 कस्टमर्स को अभी एग्जीक्यूशन दिया है, प्रॉपर्ली सक्सेसफुली हमने एग्जीक्यूट किया उनका फाइनेंशियल्स। एक कस्टमर जिसको हम स्टार्ट करेंगे तो उनकी टर्नओवर मार्च 23 की बैलेंस शीट में लगभग 28-29 करोड़ रुपए थी, और मार्च ये 24 में वो गिर के लगभग 11 करोड़ रहेगी। तो डिप होगी तो लगभग 1/3 डिप था।
तो उसमें कस्टमर उतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि भाई उनको क्या फाइनेंसिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी। हमने जब उनसे मिले तो एनालिसिस किया, क्रेडिट हिस्ट्री को समझा, चीज़ों को कहा, तो हमने उनसे करीबन 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम 3 महीने का हमें टाइम लगेगा कि हम आपको फाइनेंसिंग करवा देंगे। बट इन बिटवीन क्योंकि कस्टमर को कॉन्फिडेंस कम था, चीज़ें बस चल रही थी ऐसे ही, तो उन्हें हमें बताए बिना, हमारे कॉन्ट्रैक्ट को भी वायलेट करके उन्होंने हमें बताए बिना किसी थर्ड पार्टी से एक ऐसी NBFC से लोन ले लिया जिसको हम बिल्कुल लास्ट में अप्रोच करते हैं, अगर करते भी हैं तो कभी, और मैं साल में कभी शायद ही किसी एक केस के लिए अप्रोच करता हूँ उसको, क्योंकि वो मार्केट में करीबन 3 से 4% महंगा ब्याज देती है। बहुत ज़्यादा होता है, 3-4% महंगा। जब लोन की बात करते हैं और करोड़ों रुपए की लोन की बात करते हैं, वहाँ 20-25 पैसे 50 पैसे का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल। और 3-4% महंगा ब्याज लेना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ऑल्दो हमने काफ़ी कोशिशों के बाद जब कस्टमर को मनाया, तो हमने उन कस्टमर को एक मात्र 50 लाख की प्रॉपर्टी लेके और 4 करोड़ की फंडिंग दिलाई है। बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से कस्टमर को आपके पास कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल। और जो जिसमें आपने प्रोजेक्शंस के ऊपर भी काम किया, उसके आपकी बाकी फाइनेंशियल्स के ऊपर उसको आपने उसके ऊपर काम किया। देखिए, प्रोजेक्शंस तो बेसिकली कस्टमर से ही जो डेटा इंफॉर्मेशन मिल जाती है उसी को प्रेजेंटेशन हम बेसिकली, हमारा काम है बैंक के हिसाब से चीज़ों को प्रेजेंट करना। जो कस्टमर की चीज़ें हैं, रॉ डेटा हम लोग उनसे लेते हैं, कोई मैनिपुलेशन, किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो ऑफ नहीं करते हम लोग। रियलिस्टिक एक्चुअल फैक्ट, हाँ, रियलिस्टिक चीज़ों में चलते हैं। एक्चुअल फैक्ट्स के हिसाब से जो प्रेजेंटेशन हो सकती है वो देते हैं। और क्योंकि एक्सपीरियंस अब इतना हो गया है, तो बुक्स पढ़ के कस्टमर से मिल के समझ में आ जाता है कि किसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। किन्हीं कस्टमर को हम मना कर देते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स अभी जैसे मिल के गए हैं 10 मिनट पहले, इनको हमने मना ही कर दिया, जी हम नहीं कर पाएंगे आपका काम। बिल्कुल। तो ऐसे में फिर कस्टमर का रिएक्शन क्या रहा जब उसको ना तो एक्सपेक्टेशन थी खुद से कि मेरे को लोन मिल जाएगा, या उसको नॉलेज नहीं थी, तो तब कस्टमर का रिएक्शन आपके लिए क्या था? सर, 1-2 नहीं, हजारों कस्टमर ऐसे रहते हैं। जी। इतने सालों के एक्सपीरियंस में हमने ये देखा है कि जिन कस्टमर के साथ भी हम काम करते हैं, जिनका भी हम काम करके देते हैं, अपने से जी अपने से लिखित में वो अब हमें प्रोत्साहन लेटर देते हैं, जिसको आप टेस्टिमोनियल बोल लीजिए। गूगल रेटिंग में हमें हेल्प करते हैं। और काम होने के बाद कई कस्टमर, अभी पीछे जो हमने एक नेहरू प्लेस के कस्टमर को किया था, जब उनका काम हुआ तो खुश थे। वो अपने परिवार के साथ, अपने वाइफ के साथ घर पे विजिट किया उन्होंने कि भाई साहब मिठाई लेके आए। और आपको थैंक्स करने के लिए। कल का ही कस्टमर है, कल जो हमारे बहुत पुराने कस्टमर के 15 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी। और बहुत एक अच्छा स्कूल चलाते हैं वो। जी। कल वो स्पेशली आए हैं, मिलके गए हैं कि भैया आपने हमारा काम किया और बहुत अच्छा काम किया। जी। तो साथ में मिठाई का डब्बा लेके आए हैं सेम। तो ये चीजें हैं हमें जो मतलब बांधती हैं और हमें थोड़ा सा एक सही रास्ते पे चलने की प्रेरणा भी देती हैं। थोड़ा डर भी रहता है कि नहीं यार, कुछ गलती से भी गलत ना हो जाए। कोशिश करते हैं सब कुछ ठीक रहे। तो सर, जैसे डिसबर्सल हो जाता है किसी कस्टमर का, लोन उसको मिल गया, तो फिर आप उसके लिए फर्दर सर्विस किस तरीके से मैनेज करते हैं? जैसे हम सेल्स आफ्टर सर्विस की भी बात कर रहे हैं। सर, हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है। जी। बैकएंड का स्टाफ अलग है। हम उनका कस्टमर केयर के लिए हमने अलग से एक स्टाफ रखा हुआ है। जो पुराने जो कस्टमर्स हैं जिनको लोन हो चुके हैं और उनकी कोई भी दिक्कतें होती हैं, किसी को रिपेमेंट शेड्यूल नहीं मिला, किसी को कुछ स्टेटमेंट चाहिए, मान लो ऑडिट के लिए स्टेटमेंट चाहिए, किसी को कुछ बैंक की रिपेमेंट में ECS टाइम पे नहीं हुआ, कुछ भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जब हमें अप्रोच करते हैं तो हम बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करके लोन होने के बाद भी, और ऐसा नहीं है इमीडिएटली बाद, सालों बाद भी कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम दे देते हैं। जैसे पीछे अभी 4-5 करीबन 15-20 दिन पहले एक कस्टमर था जिनको हमने 2014 में, आज से एग्जैक्टली 10 साल पहले, इंडिया बुल्स से लोन टेक ओवर करके ICICI में लेके आए थे। और ICICI में भी वो लोन 2018 या 19 में बंद हो चुका है जी, खत्म हो गया था ICICI में। अब उन कस्टमर का फोन आया, यार मनोज, मुझे ना वो जो 2014 से पहले इंडिया बुल्स में लोन चल रहा था, उस लोन की मुझे स्टेटमेंट चाहिए। जी।
मतलब 10 साल से पहले वो 2-3 साल वहाँ पे इंडिया बुल्स में चला था। बिल्कुल बिल्कुल तो उसकी स्टेटमेंट चाहिए, बिकॉज वो प्रॉपर्टी मैंने अभी बेच दी है, तो उसमें कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेशन होनी है। जी जी जी। तो अब भाई इतनी पुरानी स्टेटमेंट, बट समहाउ हमने अपने रिसोर्सेज अप्लाई किए, कहीं ना कहीं से उनको गाइड किया और उनको वो स्टेटमेंट विद इन नो टाइम, बिल्कुल बिल्कुल विद इन नो टाइम मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल मतलब धक्के नहीं खाने पड़े। बिल्कुल ठीक बात है। तो आफ्टर सेल सर्विसेज तो मतलब जो जो हमारी पहुंच में होता है, जो कोशिश होती है, करते हैं। बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।